हेलो फ्रेंड्स, प्रिपरेशन अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसी ने क्या खूब ही कहा है, अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। इट मीन्स हमें एग्जाम क्रैक करने के लिए लगातार मेहनत करनी है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्त। आपको लगातार अपडेट रहना है, आपको लगातार हमारी वीडियो देखनी है और लगातार उसको याद करना है, उसको समझना है और एग्जाम में क्वेश्चन को सही से लगाना है। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसको लेकर बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं। आज हम लेकर आए हैं राज्यसभा की सीटें, किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए टाइम खराब नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर वाले एरिया से। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देख ली ना तो यकीनन आपको राज्यसभा की सीटें रट जाएंगी, किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें। और मैं गारंटी लेता हूं, 100% गारंटी लेता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका होगा। आप ये कह सकते हो कि हाँ, हिंदुस्तान के सारे राज्यों की विद यूनियन टेरिटरी आपको राज्यसभा की सीटें याद हो गई। ये पक्की गारंटी है। अगर आपने ये 2 या 3 बार वीडियो देख ली तो आपके दिमाग पर चिपक जाएगी दोस्त। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको हिंदुस्तान का मैप भी याद हो जाएगा। अगर जिसको हिंदुस्तान का मैप याद नहीं है उसको हिंदुस्तान का मैप भी याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से, जो कि हमारे ऊपर से स्टार्ट होता है। जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीटें कितनी है? दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा की सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा की सीटें। आपको जम्मू कश्मीर याद हो गया। सबसे ऊपर क्या, इस तरह से याद करिएगा। सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान के नॉर्थ में है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 4। आपको जम्मू कश्मीर याद हो गया, गारंटी जम्मू कश्मीर आपको याद हो गया। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 4। जम्मू कश्मीर के नीचे आता है हिमाचल प्रदेश। ऐसे याद करना कि जम्मू कश्मीर के नीचे आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटें जम्मू कश्मीर से 1 कम, इट मीन्स 3 है। तो आपको जम्मू कश्मीर की याद हो चुकी है, आपको हिमाचल प्रदेश की याद हो चुकी है। अब उसके नीचे आता है उत्तराखंड। तो आपको इस तरह से याद करना है, हिमाचल प्रदेश के नीचे आता है उत्तराखंड और उत्तराखंड के अंदर भी राज्यसभा की सीटें 3 हैं। दोस्तों, आपको 3 स्टेट रट चुके हैं। पहला जम्मू कश्मीर जिसके अंदर राज्यसभा की सीटें 4, हिमाचल प्रदेश जिसके अंदर राज्यसभा की सीटें 3, उत्तराखंड जिसके अंदर राज्यसभा की सीटें 3, अगेन 3। तो 4, 3, 3 ये आपको याद हो चुकी है। एक बार आप रिकॉल कीजिए, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीटें कितनी? 4। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी? 3। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीट कितनी? 3। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। आपको ऐसे याद करना, हिमाचल प्रदेश के लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ है पंजाब। पंजाब में राज्यसभा की सीट है 7। पंजाब में राज्यसभा की सीट कितनी है? 7। आपको लोकेशन वाइज सीट याद करनी है, किस लोकेशन पर कितनी सीटें हैं। इस तरह से आपके दिमाग में काफी टाइम तक सेव रहेगा। तो अभी तक मैंने कितनी राज्य डिस्कस कर ली? 4 राज्य डिस्कस कर चुका हूं, 4 स्टेट डिस्कस कर चुका हूं और चारों में आपको राज्यसभा की सीट बता चुका हूं और आपको ये रट भी चुका है। आप खुद रिकॉल कीजिए। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीटें 4, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी? 3। हिमाचल प्रदेश के नीचे है उत्तराखंड में राज्यसभा की सीट कितनी? 3। हिमाचल प्रदेश के लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ है पंजाब में राज्यसभा की सीट कितनी? 7। अच्छा, पंजाब के नीचे आता है हरियाणा, जहां राज्यसभा की सीटें हैं 5। दोस्तों, आपको ये 5 राज्य ये 5 स्टेट याद हो चुके हैं। हरियाणा याद हो गया, पंजाब याद हो गया, उत्तराखंड याद हो गया, हिमाचल प्रदेश याद हो गया और जम्मू कश्मीर याद हो गया। जम्मू कश्मीर में 4, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, पंजाब में 7, हरियाणा में 5। दोस्तों, ये आपको 5 राज्य मेरे हिसाब से आपको ये रट चुके होंगे। मेरे हिसाब से 5 राज्य आपको ये रट चुके होंगे। अब स्टार्ट करते हैं नीचे की तरफ से। नीचे की ओर से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें अगर पूछी आती हैं तो सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें अपनी यूपी के अंदर आती हैं और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
यूपी के अंदर राज्यसभा की 31 सीटें हैं दोस्तों। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 राज्यसभा की सीटें यूपी के अंदर है। आपको 31 राज्यसभा की सीटें यूपी के अंदर है, ये आपको बिल्कुल डायरेक्ट रटना है कि राज्यसभा की सीट यूपी के अंदर कितनी है। तो मैं आपको यूपी याद करा चुका हूं, उत्तराखंड याद करा चुका हूं, हिमाचल प्रदेश याद करा चुका हूं, जम्मू कश्मीर याद करा चुका हूं, पंजाब याद करा चुका हूं और हरियाणा याद करा चुका हूं। बीच में रह गए दिल्ली, जो कि हमारी हिंदुस्तान की कैपिटल है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसका मतलब मैं आपको 6 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी याद कराने वाला हूं। दिल्ली पहली यूनियन टेरिटरी आ गई, जिसके अंदर राज्यसभा की सीटें 3 है। दोस्तों आपको यह भी याद हो चुका कि दिल्ली के अंदर राज्यसभा की सीट कितनी है? 3। दिल्ली याद हो गया आपको, उत्तर प्रदेश याद हो गया, उत्तराखंड याद हो गया, हरियाणा याद हो गया, पंजाब याद हो गया, हिमाचल प्रदेश याद हो गया, जम्मू कश्मीर याद हो गया। एक बार रिकॉल करते हैं। चलो, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था जम्मू कश्मीर की तरफ से। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीट कितनी थी? 4। उसके नीचे था हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी थी? 3। हिमाचल प्रदेश के नीचे था उत्तराखंड। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीट कितनी थी? 3। फिर हिमाचल प्रदेश के नीचे को लेफ्ट हैंड साइड में पाकिस्तान को टच करता हुआ हमारा पंजाब है। पंजाब में राज्यसभा की सीट कितनी? 7। पंजाब के नीचे हरियाणा है। हरियाणा में राज्यसभा की सीट कितनी? 5। सॉरी, पंजाब में 7 और हरियाणा में 5। अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में दिल्ली है, जो कि एक पहली यूनियन टेरिटरी आ गई। तो दिल्ली में राज्यसभा की सीट 3। आपको ये सब याद हो चुका है। एक बार आप खुद रिवाइज करिएगा। इसको इमेजिनेशन के थ्रू याद करने में ज्यादा आसानी होगी। अगर आप इमेजिनेशन कर रहे हैं कि हाँ हिंदुस्तान का कौन सा राज्य की पोजीशन कहां पर है, तो आपको एकदम इजीली रट जाएगा। जम्मू कश्मीर में 4, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, पंजाब में 7, हरियाणा में 5 और दिल्ली में 3 और यूपी में 31। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें हैं 10। ये आपने याद करना, 10 राज्यसभा की सीटें कहां हैं? राजस्थान में। आपको मैं ये राजस्थान तक लेकर आ गया। उत्तर प्रदेश कवर हो गया, राजस्थान कवर हो गया, हरियाणा कवर हो गया, पूरा ऊपर का एरिया कवर हो गया। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ को। नीचे की तरफ को चलते हैं, जो कि हमारा बिहार वाला एरिया है। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बता चुका हूं कि राज्यसभा की सीट 31 है। 31 राज्यसभा की सीट है यूपी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिहार में राज्यसभा की सीट है 16 और पश्चिम बंगाल में भी 16। तो आपको बिहार और पश्चिम बंगाल भी याद हो गया यूपी के साथ साथ। मैंने आपको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक आपको मैं एक स्ट्रेट लाइन में लेता हुआ आ गया। आपको ये भी याद हो गया और इसके ऊपर जितने भी राज्य हैं वो भी याद हो गए। आपको एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली भी याद हो चुकी है, जिसके अंदर राज्यसभा की सीट है 3 है। आपको इतना याद होने के बाद, आपको बिहार याद होने के बाद, आपको पश्चिम बंगाल याद होने के बाद, आपको मैं मध्य प्रदेश की तरफ लेकर चलता हूं। मध्य प्रदेश ये रहा, ये मध्य प्रदेश रहा। मध्य प्रदेश के अंदर राज्यसभा की सीट है 11 है। मध्य प्रदेश के अंदर राज्यसभा की सीट है 11 है। आपको ऐसे याद करना है, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश आता। मध्य प्रदेश के अंदर राज्यसभा की सीट है 11 है। छत्तीसगढ़ के अंदर राज्यसभा की सीट है 5। छत्तीसगढ़ के अंदर राज्यसभा की सीटें कितनी है? 5। और झारखंड और उड़ीसा याद करने के लिए आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। वो कैसे? आप ऐसे याद कीजिएगा, छत्तीसगढ़ के राइट हैंड साइड में थोड़ा ऊपर को झारखंड है, जहां पर राज्यसभा की सीट है छत्तीसगढ़ से 1 ज्यादा, मतलब 6। झारखंड में राज्यसभा की सीट है छत्तीसगढ़ से 1 ज्यादा, इट मीन 6। छत्तीसगढ़ में कितनी है? 5। तो झारखंड में कितनी होगी? 6। और उड़ीसा में जस्ट 5 का डबल कर दीजिए, 10। दोस्तों मैंने आपको उड़ीसा याद करा दिया, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। आपको ये एरिया पूरा नॉर्थ का और नॉर्थ ईस्ट का ये एरिया आपको धीरे धीरे आपको याद होने लगा। आप दोस्त रिकॉल कीजिए, मैं आपको जम्मू कश्मीर से लेकर उड़ीसा तक लेकर आ गया, जहां मैंने आपको राज्यसभा की सीटें याद करा दी।
चलिए अब ऐसे एरिया की तरफ चलते हैं जहां पर बच्चे घबराते हैं, सोचते हैं यार कंफ्यूजन हो जाती है, उस एरिया में जाके मिक्सअप हो जाता है सब कुछ। दोस्तों मैं आपको उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक आपको ये एरिया पूरा याद करा चुका हूँ। किस एरिया में कितनी राज्यसभा की सीट है ये आपको रट चुका होगा, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। मैं आपको जम्मू कश्मीर से लेकर उड़ीसा तक लेकर आ गया, मध्य प्रदेश कवर हो गया, राजस्थान कवर हो गया। अब ये हमारा जो एरिया बचा हुआ है वो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका वाला एरिया बचा हुआ है और हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया पूरा बचा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट एरिया पहला कवर करते हैं क्योंकि बच्चों को उस एरिया में जाते हुए डर लगता है, मिक्सअप हो जाते हैं उनको सारे राज्य वहां पे। चलिए मैं आपको ये डाउट दूर करा देता हूं और आपको इतना इजीली याद करा दूंगा ना कि आप सोच भी नहीं सकोगे कि हाँ यार इतना इजी होगा इस एरिया में याद करना। चलिए स्टार्ट करते हैं और याद करते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन एरिया को। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सिक्किम की तरफ से। सिक्किम में राज्यसभा की सीट है 1, आपने याद हो चुकी है। आपको पहले बिहार की याद करा चुका हूं 16, पश्चिम बंगाल की याद करा चुका हूं 16, सिक्किम की याद करा दी मैंने अभी अभी। सिक्किम की राज्यसभा की सीट कितनी है? 1। सिक्किम में राज्यसभा की सीट 1 है, ये आपको याद हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश जो कि सिक्किम के राइट हैंड साइड में आता है, ऐसे याद करना आपको लोकेशन वाइज। यहां भी राज्यसभा की सीट कितनी है? 1। अरुणाचल प्रदेश के नीचे की तरफ आता है नागालैंड, नागालैंड में राज्यसभा की सीट कितनी है? यहां पर भी 1। नागालैंड के नीचे आता है मणिपुर, मणिपुर में राज्यसभा की सीट कितनी है? 1। मणिपुर के नीचे आता है मिजोरम, मिजोरम के अंदर भी राज्यसभा की सीट है 1। त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर भी राज्यसभा की सीट है 1। और मेघालय, मेघालय के अंदर भी राज्यसभा की सीट है 1। दोस्तों कितना इजी था इसको याद करना। सिक्किम याद हो गया, अरुणाचल प्रदेश याद हो गया, नागालैंड याद हो गया, मणिपुर याद हो गया, मिजोरम याद हो गया, त्रिपुरा याद हो गया, मेघालय याद हो गया। आपको हिंदुस्तान का ये मैप भी याद हो गया। सिक्किम ऊपर की ओर है, अरुणाचल प्रदेश राइट हैंड साइड में है लास्ट में, उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, मिजोरम के लेफ्ट हैंड साइड में त्रिपुरा और त्रिपुरा के ऊपर मेघालय। बीच में बचा असम। दोस्तों मैंने असम इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि असम में इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा अगर राज्यसभा की सीटें कहीं हैं तो वो है असम में, जो कि 7 है। अगर आप भूल रहे हो इस चीज को तो आप ऐसे याद कर लीजिए, सिक्किम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मेघालय 7। इस एरिया में छोटे छोटे अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर छोटे छोटे स्टेट थे जिनके अंदर राज्यसभा की सीट है। अरुणाचल प्रदेश को लगाकर 7 बैठी और 7 अकेली असम की है। तो दोस्तों मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया पूरा याद करा चुका हूँ, बिहार भी याद करा चुका हूँ, झारखंड भी याद करा चुका हूँ और पश्चिम बंगाल भी आपको रटा चुका हूँ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस एरिया में जो कि हमारा छूट चुका है, ये वाला एरिया। दोस्तों अपन ने छत्तीसगढ़ भी कवर कर लिया, मध्य प्रदेश भी कवर कर लिया, गुजरात भी कवर कर, गुजरात कवर नहीं किया अभी, तो गुजरात को कवर करते हैं। और गुजरात में राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों 11। गुजरात के अंदर राज्यसभा की सीटें 11, मध्य प्रदेश के अंदर राज्यसभा की सीटें 11। ये मैं आपको याद करा चुका हूं मध्य प्रदेश का। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीट 4, ये मैंने आपको शुरू में याद कराया। हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड के अंदर 3, पंजाब में 7, हरियाणा में 5, यूपी में 31 और दिल्ली में 3 और राजस्थान में 10, बिहार में 16, छत्तीसगढ़ से झारखंड पर गए थे, छत्तीसगढ़ में 5, झारखंड में 6, उड़ीसा में 5 का डबल 10, पश्चिम बंगाल में 16, सिक्किम में 1, अरुणाचल प्रदेश में 1, नागालैंड में 1, मणिपुर में 1, मिजोरम में 1, त्रिपुरा में 1 और मेघालय में 1 और असम में 7। इतनी राज्यसभा की सीटें आपको याद हो चुकी है और आपको पता भी नहीं चला। चलिए चलते हैं हम नीचे को महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें हैं 19 राज्यसभा की सीटें अकेली महाराष्ट्र के अंदर है। फिर है गोवा, गोवा जो कि कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में है, यहां पर राज्यसभा की सीटें 1। आपको गोवा याद हो गया, आपको महाराष्ट्र याद हो गया, आपको गुजरात याद हो गया, आपको मध्य प्रदेश याद हो गया। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ को।
आंध्र प्रदेश की तरफ को चलने से पहले आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश के अब टुकड़े हो चुके हैं दो, ऊपर वाला हिस्सा तेलंगाना और नीचे वाला हिस्सा आंध्र प्रदेश। दोस्तों तेलंगाना में राज्यसभा की सीटें हैं 7, जबकि आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं 11। आंध्र प्रदेश से एक फालतू राज्यसभा की सीट है कर्नाटक में 12। आपको ऐसे याद करना है, आपको ऐसे याद करना है। महाराष्ट्र में 19, महाराष्ट्र के नीचे है गोवा जहां पर राज्यसभा की सीट है 1। गोवा के बिल्कुल बराबर से बिल्कुल अटैच कर्नाटका है नीचे की तरफ, कर्नाटका में 12 और कर्नाटका से एक कम है आंध्र प्रदेश में 11। और तेलंगाना राज्य बचा नया जो कि अभी बना हाल ही में, तो तेलंगाना में राज्यसभा की सीट है 7। आपको इतना एरिया ऊपर तक का याद हो चुका है, आपने इतना एरिया कवर कर लिया। बस आपको 2 राज्य रह गए हैं, एक तो तमिलनाडु और एक केरला और एक पौंडीचेरी रह गया है यूनियन टेरिटरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केरला की तरफ से। केरला में राज्यसभा की सीट है 9। दोस्तों आपको केरला भी याद हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। केरला में राज्यसभा की सीटें 9, तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें हैं 18। दोस्तों आपको केरला भी याद हो गया, तमिलनाडु भी याद हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, केरला और तमिलनाडु। तमिलनाडु भी आपको याद हो चुका है और केरला भी। रही पौंडीचेरी की बात, पौंडीचेरी में 1 राज्यसभा की सीट है। दोस्तों इस पूरे सेशन में हमने जितने हिंदुस्तान के राज्य थे 29 सारे राज्यों की, हमने जितने भी राज्य थे सब में कितनी कितनी राज्यसभा की सीटें थी ये पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिया। और जो संघ प्रदेश थे, यूनियन टेरिटरी थे, हमने उनके अंदर भी देख लिया। सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी है जिनके अंदर राज्यसभा की सीटें हैं, एक तो दिल्ली और दूसरा पौंडीचेरी। दिल्ली में 3 है, पौंडीचेरी में 1 है। आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। जम्मू कश्मीर में है 4, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश 3, उसके नीचे उत्तराखंड 3, फिर पंजाब याद किया 7, फिर हरियाणा 5, फिर दिल्ली 3, फिर यूपी याद किया 31 सबसे ज्यादा, फिर राजस्थान याद किया 10, फिर राजस्थान के बाद हमने याद किया बिहार, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16, फिर हमने याद किया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर 5 और झारखंड के अंदर 1 ज्यादा 6, फिर उड़ीसा याद किया 10, 5 का डबल 10, मध्य प्रदेश 11 याद किया, गुजरात 11 याद किया। इतना एरिया कवर करने के बाद हम गए सिक्किम की तरफ को। सिक्किम में 1, अरुणाचल प्रदेश में 1, नागालैंड में 1, मणिपुर में 1, मिजोरम में 1, त्रिपुरा में 1, मेघालय में 1। जितने भी 1-1 वाले हैं स्टेट, इन सबकी मिलाकर 7 बैठ रही है, 7 है हमारी अकेली असम की। तो ये एरिया भी पूरा याद हो गया, इस एरिया को भी निपटा दिया हमने, इस एरिया को भी निपटा दिया। अब रहा हमारा नीचे का एरिया, महाराष्ट्र की तरफ से चले। महाराष्ट्र में है 19 और आंध्र प्रदेश के टुकड़े हो चुके हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में है 7 और आंध्र प्रदेश में है 11। कर्नाटका में 11 से 1 ज्यादा है 12, गोवा में 1, तमिलनाडु के अंदर 18 और केरला के अंदर 18 का आधा 9। तो तमिलनाडु और केरला तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि केरला में आधी है तमिलनाडु से। तमिलनाडु बड़ा भी है राज्य, केरला छोटा भी है, तो छोटे में कम बड़े में डबल। केरला में 9 तो तमिलनाडु में 18। पौंडीचेरी में है 1। दोस्तों इतना सारा आपको मैंने बता दिया है राज्यसभा की सीट को लेकर। दोस्तों जाने से पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी देता चलूं, जो राज्यसभा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्या आ सकते हैं। पहली बात बताता हूं, राज्यसभा है क्या। एक्चुअली दोस्तों राज्यसभा ये हमारा एक संसद का स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 250 हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल में 245 है, जिसमें से 12 राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा मनोनीत किए गए हैं। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी आवश्यक है। और राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है हामिद अली अंसारी, जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। और राज्यसभा का उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। पहले राज्यसभा के उपसभापति थे कृष्णमूर्ति राव। दोस्तों कृष्णमूर्ति राव पहले उपसभापति थे और सभापति हमारे जो होता है वो राज्यसभा का संचालन करता होता है, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति है हामिद अली अंसारी। दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का टेन्यूर होता है, जबकि
जबकि जो उपराष्ट्रपति है उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ना पॉइंट का क्वेश्चन। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं हामिद अली अंसारी, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का है, और जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका मतलब जो पदेन सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और जो राज्यसभा का सदस्य होता है, जैसे कि हमारे उपसभापति कृष्णमूर्ति राव थे पहले, उनका कार्यकाल हमारा 6 वर्ष का था। दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य के लिए जरूरी है कि उसका नाम उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता में के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव होता है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन राज्यसभा का, जो कि नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने आपको सिखाया आज, राज्यसभा की सीटें किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, ये आपको मुंह ज़बानी रटा हुआ होना चाहिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपडेट होते रहें। थैंक यू सो मच।